आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। स्वस्थ मैं इसलिए उम्मीद करता हूं क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन स्वस्थ नहीं होगा, मन में चिड़चिड़ापन आएगा, तो पढ़ कैसे पाएंगे। इसलिए खान पान पे ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके पास जो समय है, ज़्यादा तो समय नहीं, क्योंकि 7 अगस्त से पेपर आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो एक 40 दिन का आपके पास जो टाइम है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समझ गए। और मैं इस बीच में आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है, जो काल है आपके लिए, मैथ, मैं वही लेकर आया हूँ। 21 दिन का ये मैराथन है, लगातार क्लासेस मैं आपको दूंगा 21 दिनों तक, और 21 दिन के भीतर पूरा मैथ कंप्लीट में करवा दूंगा। मैं इसकी एक क्लास दिया हूँ, आज मैं दूसरी क्लास स्टार्ट करूंगा। जो स्टूडेंट्स न्यू मुझसे जुड़े हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैं आपको बिहार पुलिस जो बहाली आई थी 2023 में, 21,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी, मैं उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैथ का, किसका, मैथ का मैं सॉल्व करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूं, सिस्टम से, कहीं कहीं से नहीं, कहीं कहीं से सॉल्व करवाऊंगा, आपको पूरा मैथ पढ़ा दूंगा, पते नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए मैं सिस्टम से करवा रहा हूं, एक तरह से आपका पूरा मैथ ही कंप्लीट हो जाएगा। जो स्टूडेंट पहली क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे एक फोल्डर बना हुआ है उसका, आप वो देख लीजिए। क्यों? क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है, और जो चीज़ें मैं आपको एक बार बता दिया, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, दोबारा नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको संख्या पत्ती और सरलीकरण की क्लासेस दे रहा हूं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, 5 से 7 क्वेश्चन आपके सेट में यहीं से आने ही आने हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट होता है। मैं इसमें 6 क्लासेस दूंगा, 5 से 6 क्लासेस में आपका ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जब भी मैथ पढ़ते हैं तो कॉपी कलम साथ में रखा करें, मैंने हमेशा कहा है, ठीक है जी। हाँ, तभी ना, मैथ वर्कशॉप है ना, ये मैथ हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी है, हिंदी थोड़ी है जो रट लेंगे इसको ना, ये मैथ है, ब्रेन को हिला के रख देता है। क्यों? क्योंकि बहुत कम समय में सोल्यूशन करता है, स्मार्ट सोल्यूशन चाहिए, शॉर्टकट चाहिए आपको, 9th 10th वाला नहीं, लेंदी मेथड चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक टॉपिक का क्वेश्चन है। देखिए, 1 से 200 तक को गुना करने पर इसके अंत में कितने शून्य आएंगे। अगर 1 से लेकर के 200 तक को, 200 तक को मल्टीप्लाई करें तो इसके लास्ट में कितने शून्य आएंगे, कितने जीरो आएंगे। पहला ऑप्शन है 48, दूसरा ऑप्शन है 49, तीसरा ऑप्शन है 50 और चौथा ऑप्शन है 51 यानी कि 51। ये एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ रहे हैं। और मैं आपको जबरदस्त एक ट्रिक बताता हूं, 1 सेकंड में इसका आंसर निकालेंगे। टॉपिक है जीरो ज्ञात करना, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरो, जीरो निकालना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले समझ लेना, 1 गुने 2 गुने 3 डॉट डॉट डॉट, अगर 200 तक को अगर मल्टीप्लाई करें, इसका गुना करें, तो इसके लास्ट में जो है कितने जीरो आएंगे। देखिए मैं आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट देता हूं। आपको क्या करना है, जो लास्ट का डाटा है 200 उसे उठा लेना और इसको 5 से भाग देना। कितने से डिवाइड करना है? 5 से, 5 से ही डिवाइड करना है, रूल है, 5 से ही डिवाइड करना है। इसको काटो, 5 से 5 चौका 20, कितना आ गया? 40। जितना आया यहां रखो, 40 आ गया, 40 रख लीजिए। अब इस 40 को फिर उठाइए यहां पे, अब फिर इसको 5 से भाग दीजिए। डिवाइड 5 से ही करना है, 5 से 5 अट्ठे 40, कितना आ गया? 8 आ गया। फिर आप 8 को रखिए, फिर 8 को यहां उठा के लेके आइए। ये काम आपको तब तक करते रहना है जब तक यहां पर 5 से छोटा ना आ जाए। जब 5 से यहां पर छोटा आ जाए तो छोड़ देंगे। अब 8 को भाग देंगे 5 से, तो 5 एका 5, 1 आ गया। अब तो छोटा आ गया। अब एक चीज समझिए, 8 में भाग दोगे 5 से तो 5 1 जा 5, 5 एका 5, 1 आया। लेकिन 8 में 5 से भाग दी तो शेष भी तो 3 आया ना, रिमाइंडर 3 आया। तो रिमाइंडर को लेना ही नहीं है, छोड़ देना है शेष को। जब भी आपको कभी भी शेष आए, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, किसी भी स्टेप में, शेष को छोड़ देना है, लेना ही नहीं है। अब तो यहां पर 5 से छोटा आ गया, अब तो 5 से भाग नहीं लगेगा, अब इसको छोड़ देना है। अब इन तीनों को जितना यहां पे आया है फटाक से जोड़ दो, 40 8 48 और 1 49। इसका आंसर कितना होगा? 49, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 1 से लेकर के अगर आप 200 तक को गुना करोगे, इसके लास्ट में 49 गो जीरो आएगा लास्ट में। यही क्वेश्चन पूछा था। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन पूछे, आपको ऐसे ही बनाना है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन कह रहा है 1 × 2 × 3 डॉट 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 300 तक गुना करो, बताओ इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। 300 तक कहा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 300 को 5 से भाग दो, 5 से 5 30,
कैलकुलेशन अच्छा रखो, यहाँ मत लिखो, डायरेक्ट करो 5 छक 30 60, फिर 60 को उठाओ 5 से 12, फिर 12 को उठाओ 5 से 5 दूनी 10, 2 शेष आया छोड़ दिया, इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा 74, 74 को जीरो आएगा इसके लास्ट में। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? अब देखिए आप यहाँ पे मैं एक स्टेप इसका और बढ़ा देता हूँ आपको। अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाया, क्योंकि ये री एग्जाम है, 2023 में आपकी वैकेंसी निकली थी और ये पेपर हुआ था 2023 में, पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल कर दिया गया था, ये आप जानते होंगे ना, आप दिए होंगे ही, ठीक है। तो ये दोबारा री एग्जाम है, जब भी किसी वैकेंसी की री एग्जाम होती है तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ना बढ़ा के आता है, थोड़ा क्वेश्चन टफ किया जाता है मेरिट लिस्ट को बनाने के लिए, समझ गए। तो अब देखिए अब यहाँ पे अभी जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं, या ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कहाँ से था 1 से, मैंने भी दिया है क्वेश्चन तो कहाँ से था 1 से। जब क्वेश्चन यहाँ पे 1 से आए तो आपको ऐसे ही करना है, लास्ट नंबर को उठा लेना है, 5 से भाग देना है, ऐसे ही जो आए यहाँ जोड़ देना है। अब कभी कभार क्या करता है, अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया तो यहाँ 1 से नहीं दे करके आपको बीच से दे देगा, बीच से कहीं से भी 10 से 12 से 15 से 50 से 100 से कहीं से दे देगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिया यहाँ पे देखिए 51 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 53 डॉट 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 150 तक, मैंने कहा बताओ इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे अगर 150 तक को गुना किया जाए तो। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कहीं कहीं से नहीं करवा रहा हूँ। ये नहीं कि एक चैप्टर परसेंटेज का एक क्वेश्चन ले लिए, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ले लिए, एक क्वेश्चन साधारण ब्याज का ले लिए, एक क्वेश्चन संख्या पत्ती का ले लिए। ऐसे में देखियो क्या होगा, वैसे में क्या होगा, वो सेट होता है ना, वो तो आप नहीं सीख पाओ, वो तो सेट बनाएगा आपके एग्जामिनेशन में, ऐसा आएगा। आपको पढ़ना है मैथ को सिस्टम से, इसलिए मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। अगर मैं सेट वाइज सेट करवाता, कहीं कहीं से क्वेश्चन जैसे आता आपको, मैं वो क्वेश्चन तो मैं 2 सेकंड बनाता, लेकिन आप सीख नहीं पाते। तो मैं इसलिए चैप्टर वाइज कर रहा हूं, और इस टॉपिक से जितने भी टाइप्स क्वेश्चन बनने की संभावना होती है मैं सारा बता रहा हूं। कोई जरूरी है यही आएगा, कोई जरूरी नहीं कि 21 से आ जाए, हो सकता ये नहीं 20 से नहीं आ सकता, ये भी तो आ सकता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो कोई जरूरी रिपीट होता है? नहीं, रिपीट नहीं होता, बदलाव तो करता ही करता है। तो जो भी इस क्वेश्चन से जुड़े हुए और भी जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सारा बता दे रहा हूँ। तो बोला मेरा मैथ बेजोड़ है, ये 21 दिन के मैराथन में मैं कर रहा हूँ, पूरा मैथ कंप्लीट करूंगा। आप निश्चिंत रहे, 80 से 90% तक कवर होगा। 10% किस्मत, 10% नहीं, कोई नहीं गारंटी दे सकता है। किस्मत खराब रही तो 10% नहीं मिलेगा, 12% नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी रही तो पूरा मिल जाएगा। कहावत है कि भाग जो है वो बहादुरों का ही साथ देता है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। पढ़ के जाएंगे तभी तो टकराएगा, नहीं पढ़ के जाएंगे तो नहीं टकराएगा। तो किस्मत अच्छी रही तो पूरा आ जाएगा, ये कौन कह सकता है, ठीक है। अब देखिए जब क्वेश्चन यहाँ पर बीच से आ जाए, 1 से नहीं होकर के जब बीच से आए, आप ध्यान सुनिए, तो आपको क्या करना है, पहले जैसे लास्ट वाले का निकाले हैं ऐसे ही सेम निकालिए लास्ट वाले का। तो 150 का पहले निकालिए 5 से, 5 से 5 दिया 15, 30, फिर 30 को उठाए, 5 से 5 छक 30, 6, फिर 6 को 5 से भाग देंगे, 5 1 5, 1 शेष बच गया, छोड़ दिया, कितना आ गया 37। अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको इसके पीछे वाले नंबर का भी निकालना है। 51 का पिछला क्या होगा, 51 का पिछला नंबर लो 50, आपको 50 का भी निकालना है। जब भी बीच से आए तो लास्ट वाले का निकालना है, और ठीक इसके पीछे वाले का निकालना है। इसका पिछला 50, 50 का निकालो, 5 से 10, 10 का फिर 5 से निकालो 2, कितना आ गया 12, 12 आ गया, यहाँ 12 आया, यहाँ क्या है 37। तो यहाँ जो निकाले थे 37 और यहाँ जो आया 12, तो इस 37 में से 12 को घटा दो, 37 में से 12 को घटाओ, तो घटाओ कितना आएगा 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा 25। जब भी बीच से आए तो लास्ट वाले का निकाल लेना और इसके ठीक पीछे वाले का निकाल लेना, दोनों में जीरो जितना आएगा माइनस कर देना। आप निश्चिंत हो जाओ, इससे कोई भी टैब बनाएगा आपको छूटेगा नहीं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, आप खुद भी जानते होंगे, ठीक है। जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, दिल खुश हो जाएगा। 21 सेकेंड में आंसर निकालो, खाली समझ लेना। 8/15, 14/33 और 7/12 और 11/13 में सबसे छोटा भिन्न बताना है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है, कौन सा होगा, ठीक है। 8/15, 14/13, 7/12 और 11/13 में आपको बताना है सबसे छोटा कौन सा होगा। देखो अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं 2 टाइप्स के भिन्न बनते हैं, ठीक है। आप टेंशन मत लो, देखो मैं 2 सेकंड लगेगा नहीं, 1 सेकंड में मैं क्वेश्चन निकलवा दूंगा आपको आंसर। खाली मेरा तकनीक समझना कि मैं क्या सॉफ्टवेयर दे रहा हूं आपको। देखो आपको क्या करना है, ये अंश है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। आप ना अंश और हर का गैप निकालो, गैप मतलब अंतर, डिफरेंस,
ठीक है, गैप निकालो। तो कभी भी गैप निकालने हैं जानते होंगे, बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। तो अंश और हर का गैप निकालो। 15 में से 8 गया, कितना आ गया 7, गैप निकालो। 33 में से 34 गया, दोनों अंश और हर का हम अंतर निकाल रहे हैं, डिफरेंस यानी कि गैप निकाल रहे हैं। ठीक है, और गैप का मतलब समझते हैं ना, गैप का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो इस दोनों का गैप निकाल रहे हैं, तो कितना आ गया 14 और 33 का अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा 19। दूसरे का गैप निकालो 12 नहीं 5, 7 और 12 का गैप निकालेंगे 5, 11 और 13 का गैप निकालेंगे तो 2, गैप निकाल लिए। अब आप यहाँ पे रूल समझो, ध्यान सुनना। जो आप गैप निकाले हो, जो गैप जितना बड़ा होगा, जिस भिन्न का आप जो गैप निकाले हो, ये जितना बड़ा होगा गैप, समझ गए ना, वो भिन्न उतना छोटा हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, सबसे छोटा। तो सबसे गैप किसका बड़ा है 19, ये गैप बड़ा है, इसका गैप बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन सा है 14/33, इसका आंसर। देखें, गैप देख लेना है, जिसका गैप जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। आप पूछता कि बड़ा, तो जिसका गैप जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, सबसे गैप छोटा किसका है 2, यानी कि इसका। तो सबसे बड़ा कौन सा है 11/13 सबसे बड़ा है। अब इसका नेक्स्ट वर्जन सुनिए, पहले ये समझ में आए। भिन्न 2 टाइप के रहते हैं वहां पे। एक में क्या रहेगा, गैप अलग अलग रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए। एक में रहेगा कि गैप अलग अलग रहेगा। तो गैप जब अलग अलग रहेगा, जब गैप अलग अलग रहे तो आप ऐसे ही डिफरेंस निकाल लेना, अंतर निकाल लेना, देख लेना कि जिसका गैप सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, और जिसका गैप सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। कभी इसमें क्या पूछता है, आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए, छोटे से बड़ा। कभी कहेगा अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, तो बड़े से छोटे की ओर, कैसे भी पूछ सकता है। अब इसमें दूसरा टाइप का क्या होता है कि गैप सेम होगा। गैप क्या होगा, सेम होगा। अब देखो दूसरा टाइप में, दोनों कंप्लीट करवाता हूँ, या ध्यान से देखिए। अब गैप सेम होगा, इसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पे ये समझ गए ना, इसको मैं हटा देता हूँ, क्लीन कर देता हूं। अब मैं अपने मन से क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए 17/18, 21/22, 31/32, 31/32, 24/25। अब ध्यान से आप समझिए। अब मैंने आपको कहा कि बताओ कि इसमें बड़ा सबसे कौन सा है या सबसे छोटा कौन सा है। ध्यान से सुनना, भिन्न 2 ही तरह होंगे, या तो सबका गैप अलग अलग होगा या गैप सेम होगा। अब देखो, इस भिन्न का गैप क्या है, सेम है। इसका गैप कितना है 1, इसका भी गैप क्या है 1, इसका भी गैप क्या है 1, इसका भी गैप क्या है 1। एक ऐसा होगा जो गैप अलग अलग होगा, एक ऐसा होगा जिसका गैप सेम होगा। अब गैप यहाँ 1-1 का आ रहा है तो 1-1 का भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। गैप यहाँ 2-2 का भी आ सकता है, सेम आएगा, 2-2 का ही सबका गैप आएगा। हो सकता है 3-3 का गैप आ जाए, हो सकता है 4-4 का आ जाए, लेकिन गैप सेम होगा। 2 ही तरह का होता है, या तो गैप अलग या गैप सेम। आप भी तो दिमाग लगाओ कि इन दोनों का गैप क्या हो सकता है, या तो सेम हो सकता है या अलग हो सकता है। तो अलग अलग हो सकता है तो बता दिए, गैप निकाल के देख लेना है। जो गैप बड़ा होगा वो छोटा होगा, जो गैप छोटा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए, जब गैप सेम हो, जबरदस्त ट्रिक बताता हूं। जब गैप सेम हो और पूछे कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो गैप सेम है तो देख लेना कि ऊपर में सबसे बड़ा कौन सा है। जो ऊपर में, यानी कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो ऊपर में सबसे छोटा होगा वो छोटा होगा। तो 31 सबसे बड़ा है, तो इसमें बड़ा क्या है 31/32। अब पूछता कि छोटा कौन सा है इसमें, तो सबसे छोटा कौन सा है 24, 17, 17 सबसे छोटा है, तो 17/18 सबसे छोटा हो गया। क्लियर हुआ। अब आपको भिन्न से कितना भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे, आपसे छूटेगा नहीं। मैंने हार्डे भिन्न दिया है, भारी भारी नंबर दे दिया है। कुछ लोग इसको एलसीएम निकाल के निकालते हैं, पॉइंट के 2 अंक तक तोड़ के निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, गैप वाला देख लेना आप खाली। आई बात समझ में, कंप्लीट। तभी तो बोला हूँ टेंशन फ्री रहिए। जो मैं कह रहा हूँ, ये 21 दिन आपके जीवन के सबसे बेहतरीन दिन है। दाग देंगे सीधे, गोली निशाने पे मारेंगे, धड़ाक से निकलेगा आंसर। टेंशन नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि a - b = 5 और ab = 24 यानी कि 24 दिया हुआ है, तो a² + b² का मान निकालना है। ऑप्शन है 63, सेकेंड ऑप्शन है 73, तीसरा ऑप्शन है 83 और चौथा ऑप्शन है 93 यानी कि 93। अब आप याद करो पहली क्लास, ये तो दूसरी ही क्लास है, पहली क्लास याद करो। तभी बोलता हूँ मेरा मैथ कनेक्टेड है,
समझ गए ना, कहीं कहीं से देखोगे, ऊपर ऊपर से देखोगे, मैथ कभी समझ में नहीं आएगा। मैं एक एक क्वेश्चन सिस्टम से लाया हूँ। जो क्वेश्चन पहली क्लास में दिया हूँ ना बहुत सोच समझ के दिया हूँ, जो आज पढ़ाया हूँ बहुत सोच समझ के दिया हूँ। तो बोला हूँ कि जितने भी क्वेश्चन पुलिस लेवल के एग्जाम में आए हुए हैं मैंने सारा इकट्ठा किया और उसको मैंने सिस्टम से सेट करवाया है अपने टाइपिस्ट से, समझ गए, उसी का फायदा उठा रहे हैं। परिश्रम मेरा, सफलता आपकी, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, आप अच्छे नहीं होंगे तो नौकरी नहीं लगेगी। आप अच्छे हैं, मैं अच्छा नहीं है तो फिर नौकरी नहीं लगेगी। मेहनत दोनों को करनी पड़ती है और घर पे दबा के पढ़िए। जब टाइम कम हो ना, स्टडी आवर बढ़ाइए। अभी 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12 घंटा बाहरी दुनिया को त्याग कर दीजिए, पढ़ने पर जोश दीजिए पूरा, ठीक है। कंप्लीट है। अब देखिए, अब याद करो पहली क्लास, ये क्या है, इक्वेशन a - b = 5 और ab = 24। तो क्या निकालना है, a² + b² का याद निकालना है। याद करो मैं क्या बोला था कि पूरे कॉम्पिटिटिव मैथ में कहीं भी अगर समीकरण आएगा, इक्वेशन आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, दो तरीके थे मात्र। या तो अपने मन से वेरीफाई करो, इसमें a - b के बदला हम क्या डाटा रखें कि यहाँ घटाने पर 5 आ जाए और गुना करने पर 24 आ जाए। या इक्वेशन अगर हार्ड है तो उसको ऑप्शन से बढ़ जाएंगे, ऑप्शन तो दिया रहेगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने मन से वेरीफाई कर सकते हैं इसमें क्या रखें कि आंसर निकल जाए। तो मैंने उसमें भी दिमाग लगा दिया था। मैं बोला था कि कभी भी नीचे वाले को तोड़ना, कि यहाँ पे तोड़ो इसको। 24 को क्या लिख सकते हो, 12 × 2। मान लीजिए मन में कह रहा हूँ तो 12 × 2 24 तो होता है, 12 में से 2 जाएगा 10 होता है, लाना है 5, नहीं है 12 × 2। अब रखते हैं 8 × 3, तो 8 × 3, तो 8 × 3 तो 24 होता है और 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया, 5। इसका मतलब a का वैल्यू क्या है, 8 और b का वैल्यू क्या है, 3। याद है, बताया था मैं। अब इसको रख दो, 8 का 64, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 जोड़ोगे 73 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड 73 इसका आंसर है। कोई भी इक्वेशन हो माथा में फिट कर लेना, ऑप्शन से बढ़ जाना, या अपने मन, ऐसे इक्वेशन हो अपने मन से डाटा रख देना। और जब x का मान कहे, कोई भारी इक्वेशन आया है उसमें x का मान कहे निकालने के लिए माथा काम नहीं कर रहा है, ऑप्शन रख करके वेरीफाई कर देंगे। मैंने पहली क्लास में बता दिया था, कोई याद होगा देखना जा करके, तब समझ में आ गया। इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करना, चाहे कैसा भी एक इक्वेशन और है, आज कभी भाषा में दिया जाता है लैंग्वेज, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा जो कह रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए आप, ठीक है। और मेरे क्लास का ड्यूरेशन बहुत कम टाइम का रहेगा, मैं 12 बोल रहा हूँ। मैं ज़्यादा टाइम दूंगा ही नहीं, आपको जरूरत ही नहीं। आपको जो 1.5 से 2 घंटे की चीज़ है वो मैं 30 से 35 मिनट में कंप्लीट कर, देख रहे हैं सॉल्यूशन 10 सेकंड में नहीं लगा, सॉल्व करवा दिया मैं। इसमें मेरा सॉल्यूशन बेजोड़ है, टाइम ही नहीं लगेगा आपको। बात समझ रहे हैं मेरे पास, खाली तेज बनिए, ठीक है। अगला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा पार्ट है संख्या, पत्ती और सरली का कि हर सेट में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। यहां क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 3:4:5 और उसका एचसीएफ 7 है एंड दियर एचसीएफ इज 7। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त सॉल्यूशन है और जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं। ऑप्शन है 402, 240, 420 और 204। ऑप्शन भी खतरनाक बना है। देखिए, जब भी आपको संख्या का अनुपात दिया रहे, रेशियो दिया रहे और आपको एचसीएफ दिया रहे, ठीक है, और कहे एलसीएम निकालने के लिए, तो जब आपको एलसीएम कहे निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, ये जो संख्या का अनुपात है इस सब को मल्टीप्लाई कर देना आपस में, 3 × 4 × 5। चाहे ये 2 नंबर का रेशियो रहे, चाहे 3 नंबर का रेशियो रहे, सबको गुना कर देना। गुना कर दिए, अब इसको गुना जो किया है, अब इसके साथ इस एचसीएफ को भी गुना कर देना, बस हो गया, आंसर निकल गया। गुना कर दो, 3 चौका 12, 25 60, 60 तक 42, 420 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3। ध्यान से देखो, धोखे से 240 मत मार देना। ऑप्शन जब भी कोई क्वेश्चन बना लेना तब ऑप्शन टिक करने से पहले और बनाने के बाद 5 मिनट के बीच में पैसेंस रखना, नहीं तो आती हुई चीज़ों में गलती कर जाओगे, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, दबाव होता है, स्थिरता से जाना। एग्जामिनेशन सेंटर पे 2-4 घंटा पहले चले जाना, वहाँ पे पानी उनी रख लेना, बोतल तो लेना, कोई किताब होता रख लेना, थोड़ा घूम फिर लेना आसपास में, माहौल को अपने में ढाल लेना वहाँ का, ठीक है। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन, अब इसी में एक उल्टा भी आता है कि संख्याओं का अनुपात दिया रहेगा और एचसीएफ के बदला में यहाँ एलसीएम दिया रहेगा, कहेगा एचसीएफ निकालने के लिए, भी क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो बेहतरीन तो होंगे ही होंगे, क्योंकि मैं जो आते हैं वही मैं आपको दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 1 - 1/5 ब्रैकेट क्लोज ओपन करते जाइए, 1 - 1/6, 1 - 1/7 ... 1 - 1/77। सॉल्व करना है इसको। ऑप्शन है 1/77,
2/77, 3/77 यानी कि 77 और 4/77 4/77। देखिए जबरदस्त मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, खाली आप ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए आपको मैं बताऊं, ये एक बोर्ड मास सीरीज है। आपको क्या करना है, सबको पहले सिंगल सिंगल सॉल्व करना है, सिंगल सिंगल सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करने आता है सबको। ऐसे नंबर, कभी भी ऐसे नंबर हो तो इसको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर यहाँ माइनस होगा तो इसको माइनस करेंगे, और इसको अगर यहाँ प्लस होगा तो इसको प्लस करेंगे। चलो मैं एक बता ही देता हूँ अलग से समझा के। देखिए अगर कहीं दिया हुआ है 2 + 3/4 1 - 1/8, ऐसे नंबर कहीं भी आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इन दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करना है, गुना हमेशा। अगर यहाँ प्लस है तो इसको प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस, इसको हमेशा गुना करना है। 4 दूनी 8 प्लस है तो 3 11, 11/4। ये शॉर्ट में होता है। यहाँ पर एलसीएम 1 लगा के कर सकते हैं तो टाइम लगता है, थोड़ा दिमाग तेज रखिए। फिर इसको भी सॉल्व करना है तो 8 × 8 1 गया, इसमें तो कितना हो गया 7/8, माइनस है तो माइनस करेंगे। समझ में आया? तो ऐसी चीज़ों को कहीं भी आपको ऐसे ही करना है। तब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिंगल सिंगल सबको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। बढ़ते जाएंगे, देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो 5 × 5 1 गया तो कितना हो गया 4/5। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 6 × 1 = 6 -1, 6 में से 1 गया, 5/6। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 7 × 7 और 1 कितना हो गया 6/7। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, डॉट डॉट डॉट। 77 × 77 में से 1 गया, कितना हो गया 76/77, 76/77। अब आप इसको सॉल्व कर दिए। अब देखो ये कट कैसे रहा, अब ये कट रहा है, ध्यान दो। सीरीज है ये, सॉल्व करने में देखना कट रहा है कैसे। देखो कैसे कट रहा है, ध्यान देखना, नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है, कट रहा है। इसका मतलब ऐसे कट रहा है, नीचे से ऊपर, दिमाग लगाओ। ऐसे करते करते इसका मतलब क्या, ये वाला पार्ट कट जाएगा, कटेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है, इसका मतलब ऐसे करते करते यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा 4, तो ये 4, और यहाँ क्या बचा 77, तो यहाँ क्या बचा 77। इसका आंसर क्या होगा 4/77। देखिए धड़ाक से निकला आंसर, 5 सेकेंड नहीं लगा। कैलकुलेशन बेहतर रखना है और दिमाग को तेज रखना है। बैल बुद्धि, घसनठा दिमाग, भोंदू दिमाग, भत्थन दिमाग, गधा वाला दिमाग, ये सब दिमाग नहीं चलेगा। स्मार्ट दिमाग, शॉर्टकट माइंड चाहिए, तेज दिमाग चाहिए, समझ गए? तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। बहुत कम समय रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 10-12 सेकंड तो पढ़ने में माथा गड़बड़ा जाता है, लेकिन प्रैक्टिस से गए हुए हैं तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है ये क्वेश्चन तो बनाया है। इसलिए कहता हूँ बार बार रगड़िए, मैथ रगड़ंत है, समझ गए? जब दिमाग ऐसे नीचे से ऊपर करेगा ये वाला कटेगा, ठीक है। अभी जैसे ये माइनस के सीरीज में आता है, ऐसे ही क्वेश्चन इसके प्लस के भी सीरीज में आ जाता है जी। देखिए अगला क्वेश्चन प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आप सॉल्व कर दीजिए जैसे सॉल्व किए हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है 1 सही 1/3, ऐसे 1 + 1/4, 1 + 1/5, डॉट 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 1 + 1/99। आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व कीजिए। ऑप्शन है 1/99, 100/3, 3/100, 2/99। सॉल्व करते हैं। देखिए 3 × 3, इसको गुना, अगर यहाँ प्लस है तो इसको प्लस, तो 3 × 3, 3 × 1 = 3 + 1 कितना हो गया 4/3। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 4 × 1 = 4 + 1 5/4। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 5 × 1 = 5 + 1 6/5। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 99 को 1 से गुना करेंगे, 99 से 1 जाएगा 100, डॉट क्या हो जाएगा 100/99। अब आप ये देखिए कि ये कट कैसे रहा है, ये कट रहा है, ध्यान से देखिए कैसे कट रहा है, ऊपर से नीचे की ओर कट रहा है। देखिए यहाँ पे कट रहा है, इसका मतलब लॉजिक लगाओ, ये कट जाएगा तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे 100, और यहाँ पे क्या बचा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 100/3। देखो धोखे से देखोगे 3/100 दिया, दिखता है पहले सी, आंसर ये गलत है, क्या है 100/3 आंसर। आई बात समझ में? कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे, क्लियर है इस टाइप का। ध्यान देखना, मेरा सॉल्यूशन बेस्ट है, तभी बोल रहा हूँ मैं बहुत कम समय में जबरदस्त चीज़ दे के जा रहा हूँ, एक एक चीज़ को समझ लेना, ठीक है। और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं बोला हूँ इसमें 5 से 6 क्लासेज लगेंगे, उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे। अगला देखिए एलसीएम एचसीएफ का दूसरा वर्जन क्वेश्चन, बोला था उल्टा आ जाता है। क्वेश्चन लिखिए पहले, क्वेश्चन है आपका 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:2। 2 संख्या का अनुपात 3:2 है और उनका एलसीएम दिया हुआ है 822। तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। देखो मैं भी बोला था, अभी इसका एक बताए थे, यहाँ पर संख्या का अनुपात था और यहाँ पे क्या था एलसीएम था, तो आपको एचसीएफ कह रहा था निकालने के लिए। मैं बोला था कि अब दूसरा क्या होता है कि यहाँ एलसीएम दे देगा, कहेगा एचसीएफ निकालने के लिए। तो जब संख्या का अनुपात दिया रहे और एलसीएम दिया रहे और एचसीएफ कहे निकालने के लिए, देखो क्या करोगे, जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूँ। जब एचसीएफ कहे निकालने के लिए तो एलसीएम उठा लेना 822, इसको उठा के यहाँ रख दो।
अब संख्या का जो अनुपात है इसको गुना करके इससे इसको भाग दे देना। 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 6 से इसको भाग देना, आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। काटो इसको, 6 2 6 3 18, 6 7 42, 7 आ जाएगा, 6 7 42, 4 चलाएगा ना इस पे, 137, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखे सॉल्यूशन, खुश हो रहे हैं ना, तभी तो बोला हूँ टेंशन मत लीजिए, बहुत कम समय में, क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम रहता तो मैं आपको बता देता कि भाई मैथ में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कम समय में मैं आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका जी, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखिए नोट कीजिए, 2 क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब इतना हैवी क्वेश्चन होता है, अगर बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे। 2 क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर 127 है, तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। ऑप्शन है पहला 5 6, दूसरा ऑप्शन है 6 7, तीसरा ऑप्शन है 7 8 और चौथा ऑप्शन है 8 9। ठीक है, 2 क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर, घन मतलब पावर 3, क्यूब, क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार। क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार। अगर आप एक संख्या x मानते हैं, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+1, इसे बोलते हैं लगातार। और इसके घनों के बीच का अंतर, घन का मतलब पावर 3, इसका अंतर यानी कि माइनस, ये आगे जाएगा ये पीछे जाएगा, अंतर 127 है। देखो कितना हैवी इक्वेशन बन के आया, a+b का होल क्यू के टर्म में बनेगा। ये बनाओगे, बनाते रह जाओगे, 10 से 12 मिनट लगेगा, वो भी आपका मैथ अच्छा है तब, 9th 10th 12th बढ़िया से पढ़े हैं तब। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन का आंसर, इसको 2 सेकंड के अंदर इसको गीदड़ बना देंगे, 21 सेकंड में आंसर निकाल, लगेगा ही नहीं। मैं आपको क्या बताया था, ये इक्वेशन है, क्या बताया था मैं कि इक्वेशन कैसा भी क्यों, इक्वेशन है ना, है क्या करोगे, इक्वेशन को बनाओगे नहीं, क्या करेंगे, या तो ऑप्शन से बढ़ेंगे या वेरीफाई करेंगे। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन से ही बढ़ेंगे तो फायदा आएगा, क्योंकि माथा तो काम नहीं कर रहा है कि क्या रखे अपने मन से, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो लैंग्वेज है, तो आप ऑप्शन से बढ़ जाओ, फट से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, घनों के बीच का अंतर क्यूब करना है, तो 5 का क्यूब क्या होगा, 125, और 6 का क्यूब क्या होगा, 216। मैं पहली क्लास में बोला था कि 1 से 32 तक का स्क्वायर और 1 से 21 तक का क्यूब याद ही रखना है। ये नहीं याद रखोगे तो स्पीड नहीं बनेगी कभी, ये याद रखना, इससे न कम न ज्यादा, याद नहीं। कुछ बच्चा 50 तक स्क्वायर याद रखना ना, वो सब मत कीजिए। 32 तक का स्क्वायर और 21 तक का क्यूब आप याद रख लेना, जो मैं कह रहा हूं आप करो। ठीक है, तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब घटाओ कितना आया 1। देखो आगे मत बढ़ो, देखो यहाँ क्या है 127, लाना है पहला अंक 7, लॉजिक लगाओ ना, माथा तेज रखो ना, पूरा क्यों घटाओगे, एक के नहीं मैच कर रहा है, वहाँ 7 है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अब 6 और 7, 6 का क्यूब क्या हो गया 216, 7 का क्यूब क्या हो गया 343, घटाएंगे कितना हो गया 13, 7 2 1, 127 मैच कर रहा है। देखो इसका मतलब क्या आंसर क्या है, 127 27 मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 6। और दिमाग लगाइए, सेकंड ऑप्शन 6 और 7 संख्या है, बुद्धि से काम करना है। विद्वान नहीं बना रहा हूं मैं, पहले बोला विद्वान है, विद्वान ऐसे नहीं बनाता है। नौकरी लेने के लिए जो पैतरा चाहिए आपको, जितना कम समय चाहिए, उससे मैं बहुत कम समय में सोल्यूशन कर दे रहा हूं, वो आप जानते होंगे। और अभी तो मैं शुरुआत किया हूं, अब टेंशन फ्री रहे। ठीक है, पूरी क्लासेज एक एक देखें। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें, स्वास्थ्य बचा के जरूर रखें, क्योंकि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो आजकल आयु ही कम होती जा रही है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि शरीर बना के रखें। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।